शालोम अल मसीह। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण है। आर्य समाज का नींव हिला देगा। आर्य समाज एक ऐसा पंथ है जो चिल्ला चिल्ला कर यह बताने का प्रयास करता है कि वेदों में विज्ञान है। और मैं जब किसी आर्य समाजी के मुख से सुनता हूँ कि वेदों में विज्ञान है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही कहावत आता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। वेदों में विज्ञान के नाम पर क्या मिलेगा? पृथ्वी को फैलाया है, सूर्य को घोड़े खींच रहे हैं, वेद निंदकों को मार डालो, इत्यादि बेतुकी बातें। खैर, अपने मूल विषय पर बात करते हैं। दयानंद सरस्वती के बोल वचन की समीक्षा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में स्वयं से सवाल पूछकर स्वयं जवाब देते हैं। मनुष्य की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई है? स्वामी जी जवाब में लिखते हैं कि त्रिविस्तव अर्थात तिब्बत में। वेदों में विज्ञान बताने वाले बताएं कौन सा विज्ञान को हम सही माने, आर्य समाज वाला विज्ञान या आधुनिक विज्ञान? आधुनिक विज्ञान कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति 3.5 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ था, और स्वामी दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि मनुष्यों की उत्पत्ति तिब्बत में हुआ था। यह बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज जहाँ तिब्बत है वहाँ पहले तेथिस नामक समुद्र था। गजब बेइज्जती है। यह आर्य समाजियों का जीवन विजन देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग क्लास 9 में रेगुलर क्लास नहीं किए, तभी तो ऐसी बातों की बातें करते हैं। आर्य समाज कहता है कि वेद सृष्टि के आरंभ में अर्थात 1,96,08,53,000 वर्ष पहले 4 ऋषियों को मिला, जब 5 करोड़ वर्ष पहले तिब्बत जो हिमालय के क्षेत्र में स्थित है उसका निर्माण हुआ। वेद 1,96,08,53,000 वर्ष पुराना है, जो 4 ऋषियों को मिला था। आर्य समाज के अनुसार वेद सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों के अंतःकरण में मिला। यह आर्य समाज की वेबसाइट पर भी लिखा मिल जाएगा। परंतु सवाल यह उठता है कि सृष्टि के आरंभ में मनुष्य का होना भी तो चाहिए। यह 4 ऋषि सृष्टि के आरंभ में कहाँ से आए? आधुनिक विज्ञान कहता है कि मनुष्य का अस्तित्व 3.5 लाख साल पहले हुआ, और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मनुष्य का उत्पत्ति तिब्बत में हुआ था, और विज्ञान के अनुसार तिब्बत का निर्माण 5 करोड़ साल पहले हुआ। गजब बेइज्जती है। हिमालय का निर्माण। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति कई मिलियन वर्ष पहले हुई थी। उनका निर्माण 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण का परिणाम है, जिसमें भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट अभिसरण सीमा के साथ सम्मिलित थी। निम्नलिखित घटनाओं के श्रृंखला के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। तिब्बत का पुराना नाम त्रिविस्तव है, जो एक संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत देवनागरी लिपि का है। और देवनागरी लिपि कितना पुराना है, ये ब्रिटानिया की वेबसाइट से देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि देवनागरी संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लिपि गुप्त के रूप में जानी जाने वाली उत्तर भारतीय स्मारकी लिपि और अंततः ब्राह्मी वर्णमाला से विकसित हुई, जिससे सभी आधुनिक भारतीय लेखन प्रणालियां भी उत्पन्न हुई। 7वीं शताब्दी से प्रयोग में आने वाली और 11वीं शताब्दी के बाद से अपनी परिपक्व रूप में होने वाली देवनागरी की विशेषता अक्षरों के शीर्ष पर लंबे क्षैतिज स्ट्रोक है, जिन्हें आधुनिक उपयोग में आमतौर पर लिखते समय लिपि के माध्यम से एक निरंतर क्षैतिज रेखा बनाने के लिए जोड़ा जाता है। यानी देवनागरी लिपि 7वीं शताब्दी में प्रयोग में आना शुरू हुआ था और 11वीं शताब्दी तक पूर्ण रूप से विकसित हुई। इससे निष्कर्ष निकलता है कि त्रिविस्तव अर्थात तिब्बत का नाम 7वीं शताब्दी में पड़ा, और दयानंद सरस्वती के अनुसार मनुष्य का निर्माण तिब्बत में हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के मुताबिक मनुष्य की उत्पत्ति उतना ही पुराना है लगभग जिस समय में इस्लाम का उदय हो रहा था। ये भगवान क्या जुल्म है। और वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 5 करोड़ वर्ष से पहले हिमालय नहीं था, बल्कि वहाँ समुद्र था। तो सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषि कहाँ से पैदा हुए थे? तिब्बत 5 करोड़ वर्ष से पुराना है और मनुष्य की उत्पत्ति तिब्बत में हुआ था, जबकि वेद 1,96,08,53,000 वर्ष पहले ही ऋषियों को मिला। यह ज्ञान विज्ञान तो नेक्स्ट लेवल का है। खाना बनाया ही नहीं, लेकिन खाना खा लिया। मनुष्य पैदा होने से पहले ही मनुष्य वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वाह। सत्यार्थ प्रकाश का एक और प्रश्नोत्तर देखते हैं। अष्टम समुल्लास में दयानंद सरस्वती लिखते हैं। प्रश्न: प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें कौन बसते थे? उत्तर में लिखते हैं, इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे, क्योंकि आर्य लोग सृष्टि के आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सीधे इसी देश में आकर बसे। दयानंद सरस्वती की इस बात में कोई लॉजिक है?
केवल बेतुकी बातें ही किए हैं। जब तिब्बत ही नहीं था तो वहाँ से सीधे इस देश में कैसे लोग आकर बसे। एक और रेफरेंस देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समुल्लास में दयानंद सरस्वती प्रश्नोत्तर करते हैं कि प्रश्न, सृष्टि के आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे या क्या? उत्तर में लिखते हैं अनेक। आगे लिखते हैं आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्त्रों मनुष्य उत्पन्न हुए। इसमें मेरा सवाल है, जब सैकड़ों सहस्त्रों मनुष्य उत्पन्न हुए तो वह आसमान से टपक कर उत्पन्न हुए थे या धरती फाड़ कर उत्पन्न हुए थे? प्रमाण के साथ इस सवाल का जवाब आर्यजन अवश्य देवें। दयानंद सरस्वती के दिमाग में जो आया वही लिख कर किताब बना दिया और नाम रख दिया सत्यार्थ प्रकाश से। मूर्खता की भी हद होती है। इसका नाम तो मिथ्या प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि इस किताब में मिथ्या के अलावा कुछ नहीं है। और जैसे दयानंद सरस्वती ने लिखा है, आर्य विद्वान जन मुझ बालक सूरज शेखर के सवालों का जवाब देने का असफल प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद।